Hello student, I am Mixing, your English teacher. Today I am going to teach you how to write a job letter. Okay? जैसे हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो लेटर कैसे लिखते हैं, पहले जान लें कि होता क्या है ये शॉर्ट में हमको बता दें तुमको। ये एक शॉर्ट में ये क्या है, आपका एक डॉक्यूमेंट मान लीजिए, रिटन मैसेज मान लीजिए, जिसको हम लिखते हैं और ये दिखाते हैं कि भाई हम सबसे अच्छे कैंडिडेट हैं किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए। और इसमें हम रिज्यूम भी ऐड करते हैं लेटर में। तो अब देखते हैं फॉर्मेट। फॉर्मेट ज़रूरी है किसी भी राइटिंग सेक्शन के, किसी भी राइटिंग टास्क के लिए, चाहे आप आर्टिकल कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, फॉर्मेट मस्ट है क्योंकि उसका भी मार्क्स होते हैं एग्जाम में। तो देखिए, पहले देख फॉर्मेट देखते हैं। फॉर्मेट क्या आपका सेम बेटा, कुछ भी चेंजिंग नहीं है लेटर टू एडिटर में। और इसमें चेंजिंग का आएगी वो सब्जेक्ट में, आप जानते हैं सब्जेक्ट चेंज हो ही जाएगा ना, अगर आप लोग जानते हैं सब कुछ ये चीज़ें। तो देखिए शुरू करते हैं फॉर्मेट। देखो पहले लिखते हैं हम सेंडर का एड्रेस। ओके, वसंत मार्ग भिलाई या फिर दिल्ली कर लीजिए, कोई भी कर लीजिए। उसके बाद आप लिखते हैं डेट, क्लियर ना। ओके, तो इसके बाद लिखते हैं आप लोग रिसीवर का एड्रेस, द प्रिंसिपल या फिर द चेयरमैन, द डायरेक्टर, जो भी लिखते हैं, जो भी आपको उसमें दे रखा हो एग्जाम में क्वेश्चन दे रखा हो गया। फिर आप लिखते हैं सब्जेक्ट। अब लेटर की जो लेटर टू एडिटर्स में क्या करते हैं ना, कंप्लेन अबाउट, इसमें क्या करेंगे आप लोग, केवल ऐसे करेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर या पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी फिजिक्स केमिस्ट्री, जो भी आपकी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपको लिखना है। ओके, इसके बाद आपका सैल्यूटेशन, सर या मैडम। ओके बेटा, अब लास्ट में आपका जाइए इस पे इसकी बात कर रहे हैं हम, किसकी, फॉर्मेट की। लास्ट में लिखते हैं योर्स फेथफुली और अपना नाम, और इनक्लोज लिखना है, उसमें लिखना है आपको बायोडाटा। ये बाद में हम इसको पूरा कंटेंट कैसे लिखते हैं ये बात करते हैं बाद में। ओके, तो शुरू करते हैं, कुछ पॉइंट फॉलो करते हैं और बाद में हम समझ जाएंगे आराम से इजीली। तो जो फॉर्मेट हमारा सेम है, लगभग सेम है, कुछ चेंजिंग नहीं है। अब देखो कैसे करना है, कंटेंट की बात करते हैं। देखिए, हमें मेंशन करना है कि हमें ये जो वैकेंट जॉब है कहाँ से हमें इसको मालूम हुआ है, मतलब हमें रेफरेंस देना है, कोई भी रेफरेंस देना है आपको, क्लियर ना। आपको पोलाइटली बोलना है कि भाई जो अथॉरिटी है आपको क्यों हायर करे, मतलब अपनी अपनी खुद की क्वालिटी उनको दिखानी है, लेटर में लिखनी है। ब्रीफली आपको ना 2 या 3 सेंटेंस लिखने हैं, ज़्यादा नहीं है, आप पूरे पेज भर दें, क्योंकि ना आपको पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है। जब लेटर मतलब कि जो भी प्रिंसिपल या चेयरमैन, जो भी आप सर पढ़ेंगे, सर पढ़ने वाले हैं, वो क्या करेंगे, वो ऐसा नहीं करेंगे कि अभी पूरी रामायण पढ़ेंगे। उन्हें तो केवल आपका जो जब के की पॉइंट होंगे ना लेटर में, उसको पढ़ेंगे। ओके, ये हो गया। अब क्या करना है आपको, एजर करना है अपने जो एम्प्लॉयर है, आपको जो जॉब दे रहा है उसको एजर करना है कि भाई मेरी जो एबिलिटी है स्किल से काफ़ी अच्छी है, उसे बताना है कि सर मेरी एबिलिटी अच्छी है, मैं अपनी सारी जो मैं अपने जॉब को अच्छे से करूँगा, ये सब उन्हें बताना है। सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी है और अट्रैक्टिव यूज हो तो और बेटर है, क्योंकि आप जॉब के लिए जा रहे हैं ना। आप डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ करें तो थोड़ा सा सही रहेगा, लेकिन ये नहीं कि आपको जो वर्ड ना आए आप वो बिल्कुल ना करें। अगर आपको नहीं आते तो आप सिंपल यूज़ कर सकते हैं, कोई भी ज़रूरी नहीं है कि आप अट्रैक्टिव यूज़ करें। अवॉइड करना आपको, जो आपको नॉलेज ना हो आपको मेंशन नहीं करनी। जैसे मान लो कि मुझे कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है तो मैं कंप्यूटर मेंशन कर दूँ, लेकिन नहीं, ये गलत बात है। जो भी आपका रियल में है वो आपको मेंशन करना है, क्योंकि बाद में दिक्कत आती है जॉब में। आपको ब्रीफली ये बोलना है कि तुम्हारी जो स्ट्रेंथ क्या है, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, ये बोलना है शॉर्ट में। ओके, और आपको फिर क्या करना है, जो वो हम लास्ट में बताएंगे आपको, कंटेंट के बाद का ये टॉपिक है। आपको रिज्यूम अपना लिखना है, ड्रॉ करना है, या फिर उसमें आपको इनक्लूड करना है। अगर आपके पास बना हुआ है, जैसे मान लो कि आप रियल लाइफ में लिख रहे हैं तो आपको ये इनक्लूड कर देंगे, लेकिन अगर आप एग्जाम में लिख रहे हैं तो आपको वो रिज्यूम बनाना पड़ेगा। तो आपको रिज्यूम बनाना आना चाहिए, तो हम कुछ सिखा देंगे आपको कैसे रिज्यूम बनाते हैं। ओके बेटा, तो अब बेटा आ जाइए कंटेंट पे। और लास्ट का पॉइंट रह गया है, वो होता है हमारा फॉलो द गिवन वर्ड लिमिट। ये मस्ट है, क्योंकि ना इसको फॉलो करना है हमें, ज़रूरी है, ये माइंड में रखना है। इसलिए हम जो हमारा जो कंटेंट होता है, कंटेंट को बहुत शॉर्ट रखते हैं, क्योंकि रिज्यूम भी हम जब CV या रिज्यूम लिखते हैं तो उसमें भी तो वर्ड आते हैं ना। तो देखते हैं, देखिए ये ना आपका
एग्जाम्पल दे रखा है मैंने। ये क्या कर रहा है इसमें, ये कह रहा है कि भाई मान लो कि तुम्हें एक पॉलिटिकल साइंस के टीचर की वैकेंसी कहीं पे किसी स्कूल में, आपको अखबार में न्यूज़ मिली है। आप उसको लेटर लिख रहे हैं सर को, जो भी आपके सर हैं, चेयरमैन मान लो, प्रिंसिपल मान लो, तो कैसे लिखते हैं? फॉर्मेट हमने बोल दिया सेम होता है। तो कंटेंट पे आ जाइए बच्चे। आपको ना हमेशा हमने कहा था रेफरेंस देना है, तो रेफरेंस के लिए हमने कहा था या तो किसी अखबार का नाम लिखेंगे या किसी सर का जो आपको बताइए कि वहाँ वैकेंसी है ऐसे बोलोगे। मोस्टली जो वैकेंसी होती है न्यूज़पेपर में आती हैं। तो इन्होंने ऐसे लिखना है आपको। ये लाइन आप रट्टा मार ली तो भी कोई बुरी बात नहीं है। ये जो दो लाइन आपकी स्टार्टिंग की, ये आप लोग बिल्कुल इन्हें समझ लीजिए, रट लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द भिलाई एक्सप्रेस या फिर इन द टाइम्स ऑफ इंडिया, डेटेड डेट जो भी होगी आपने पढ़ा नहीं, उसमें लिखोगे आप डेट 25 फरवरी 2020 ऐसे मान लीजिए। और पोस्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस या फिर पोस्ट ऑफ टीजीटी मैथ, टीजीटी इंग्लिश, जो भी है आपका, इन योर स्कूल। अब आप कहेंगे आई वांट टू ऑफर माई सेल्फ एज ए कैंडिडेट, ऐसे बोलोगे, या फिर बोलोगे मैं भी चाहता हूँ कि अपने आप को एक कैंडिडेट ग्रुप में यहाँ पे अप्लाई करूँ। और फिर आप लोग अपनी कुछ इसमें एक दो लाइन में ऐसे बोलोगे, सर मेरी पास मेरी जो स्ट्रेंथ ये है, मेरे पास अच्छी क्वालिफिकेशन है, मेरी जो कम्युनिकेशन स्किल्स वो अच्छी है, ये बोल देंगे आप उनसे। और लास्ट में उन्हें एजर करेंगे कि भाई मैं तुम्हें एजर करता हूँ सर, अगर जॉब मिलती है तो मैं तुम्हारा जो मेरा वर्क है वो बिल्कुल ही मैं अपनी ईमानदारी से करूँगा और आपको पूरा आउटपुट दूंगा। ओके, मैं आपको पूरा रिजल्ट दूंगा। ऐसे करके आपको थैंक यू बोलना है। ओके बेटा, समझ में आया? हमने जो कंटेंट है कितना कम रखा है। देखो, 2 लाइन ऊपर है, 2 लाइन नीचे है। 5-6 लाइन का इसलिए रखा है क्योंकि हमको रिज्यूम भी या CV भी हमको अभी इसमें ऐड करना है। क्लियर ना? तो देखते हैं आप कैसे करते हैं CV ऐड। यश फेतुरी लिख दिया, संजय, जो भी आपका नाम दे रखा हो एग्जाम में, जो भी क्वेश्चन में दे रखा हो। और लास्ट में नाम के नीचे आपको लिखना है इनक्लोज, ये मस्ट है। इनको लिख के आपको फिर लिखना है बायोडाटा या फिर CV या फिर रिज्यूम, तीनों में से कोई भी लिख दीजिए, तीनों सही है आपका। क्लियर ना बेटा? देखो, अपना यश लिखते हैं, यश फेथफुली, यश ओरिएंटली लिखते हैं। उसके बाद आपको करना क्या है बेटा, आपको ना ये लिखना है इनक्लोज, लिख के इनक्लोज, फिर आपको करना है बायोडाटा या फिर CV या फिर रिज्यूम यहाँ पे, और फिर आपको वो ड्रॉ करना है जैसा कि आपका CV होता है, रिज्यूम होता है। अगर आपको नहीं आता तो सीख लीजिए कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखते हैं नाम, अपना नाम, फादर्स नेम, देन डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस और फ़ोन नंबर, ईमेल ID। ओके, फिर आपको ना एक स्पेस छोड़नी थोड़ी सी, इस पर छोड़ दीजिए। और फिर आपको ये सब लिखना है, या फिर जो ना ये आपका ये पोर्शन है, ये जो 3-4 आपके ये जो मैरिटल स्टेटस है, एज है, नेशनलिटी है, एकेडमिक के लास्ट में भी आ सकते हैं। ओके, तो कोई बात नहीं, कहीं रख लीजिए। ये आपका हो गया पहला स्टेप। अब लाइन छोड़िए और जो इसको जो आपने लिखा ना बायोडाटा, इसको हाईलाइट कर दीजिए और ऊपर लिख दीजिए रिज्यूम, सबसे ऊपर रिज्यूम या CV, ऊपर सबसे ऊपर यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ पे लिख दिया मैंने CV। अब आपने ये स्पेस छोड़ दी, इसके बाद आप लिखोगे एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, इसको हाईलाइट कर दोगे या फिर अंडरलाइन कर दोगे। फिर आप लिखोगे अपना 10th 12th जो भी है, या फिर आप सीधे BA में डाल रहे हो तो भी चलेगा। आपने BA किया पॉलिटिकल साइंस से, तो ये आपने जैसे मान लो आप इंग्लिश के लिए जा रहे हैं तो आप लिखोगे इसमें BA इंग्लिश, ओके, MA इंग्लिश, B.Ed ऐसे। और फिर आपको ना अपना जो एक्सपीरियंस वो भी मेंशन करना नीचे, एक्सपीरियंस जितने भी आपने जॉब की है तो आपको करना, अगर नहीं किया तो कोई ज़रूरी नहीं लिखना। और फिर आपको अपना कुछ और पॉइंट लिखते हैं, उसमें लिखते हैं नीचे आता है, इसमें आता है ना, जैसे आपकी हॉबी क्या है और आपकी स्ट्रेंथ क्या है आपकी। जैसे मान लो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी अच्छी स्किल्स है आपकी, आपको हिंदी आती है, आपको जर्मन भी आती है, आपको जो आता है, जो भी आपके अंदर क्वालिटीज आप उसमें रख सकते हैं रिज्यूम में। और लास्ट में भी जो हम लोग ये लिखते हैं, और जो आजकल ना जो आपका रिज्यूम होता है उसको एकदम टॉप पे लिखते हैं, इस एड्रेस को। ठीक है, हमारा जो बुक में यही इतना चल जाएगा आपको। देखो, इतना काफ़ी है। अपना बायोडाटा लिख दिया आपने, फिर आपने अपना क्वालिफिकेशन डेटा लिख दी और आपने अपना एक्सपीरियंस लिख दिया, और फिर आपने अपना इंटरेस्ट और भाषा वाला लिख दिए, काफ़ी हो जाएगा आपको। लास्ट में आपको इसको आपको इनक्लोज कर दीजिए या मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है।
कर दे तो और बेटर रहता है रिज्यूम को। ओके, तो बेटा ये था आपका जॉब लेटर। बेटा अभी भी कोई डाउट मन में चल रहा हो तो पूछिएगा, जो भी आपके मन में डाउट चल रहा होगा मैं उसे बता दूंगा, आपका जो भी आपको जहाँ से भी समझ में नहीं आया होगा। ओके, थैंक यू।